सीए जी ने कहा है 1400 करोड़ रुपए का घपला हुआ है इन 5 सालों में, इसी धान के नाम पर। धान का घोटाला नहीं सुने थे भाई, और घोटाला और तो हो ही रहा है, सब लोग सुनता है। एस्टीमेट घोटाला होता है, माने चारा बहुत तरह का होता है, लेकिन ये धान का घोटाला नहीं सुने थे। चौधरी साहब का किसान दिवस, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे। हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के लिए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी। जैसे कि सभी को मालूम है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का आज जयंती है, तो हर वर्ष की भांति इनके द्वारा आज जयंती मनाया गया लोहिया आश्रम फुलपरास में। तो सबसे पहले सर, आज जयंती में आपके द्वारा हर वर्ष की भांति मनाया गया है, तो श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी साहब न केवल किसानों के मसीहा बल्कि संपूर्ण देश में उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, भारत की आर्थिक भयावह दशा और उसके कारण और उसके समाधान, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, ये आज भी उस किताब की चर्चा इसलिए है। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो भारत की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से गुजरता है, और छोटी खेती, अच्छा पैदावार, देश होगा मालदार। कोऑपरेटिव खेती या सामूहिक खेती के चौधरी साहब पक्ष में पक्षधर नहीं थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए साफ कहा था कि जो हिंदुस्तान का केंद्र का जो बजट है, वो बजट का आधा हिस्सा गांव का है, गांव को देना चाहिए। बजट में जो भी प्रावधान है, शिक्षा है और भी विभाग है, स्वास्थ्य है, आधा यदि किसानों को दिया जाएगा तो किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, उनका मानना था। चौधरी चरण सिंह के ऐसे नेता हुए पूरे देश में, आज़ादी के संपूर्णानंद के बाद, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, किसानों के व्यापक हित के लिए, किसानों के हक हकूक़ के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, गांव को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जो गांधी जी का भी सपना था, सही आज़ादी का सबूत गांव हमारा हो मजबूत। गांव तब मजबूत होगा जब किसान मजबूत होगा। बिल्कुल। किसान मजबूत नहीं होगा तो गांव मजबूत नहीं हो सकता, और किसान यदि खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। चौधरी साहब यहाँ तक उनका मानना था कि जो काम हाथ से हो सकता है उस काम में बड़े मशीन नहीं लगने चाहिए, जो काम गैर जरूरी तौर पर बड़े मशीन नहीं लगने चाहिए। रेल के इंजन के लिए मशीन लगाओ, दवा का कारखाना के लिए इंजन लगाओ, लेकिन जो छोटा काम है, जो कुम्हार कर सकता है, जैसे ये बनाना, मिट्टी का बर्तन है, कुटीर उद्योग में जो काम हो सकता है, मतलब कहने का कुटीर उद्योग बहुत ज़्यादा चौधरी साहब ने, क्योंकि ये खादी जो है हमारा आज़ादी का वर्दी है। आज़ादी के समय में हम अंग्रेज के कपड़ों को, क्योंकि चौधरी चरण सिंह 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, और उसमें उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाया था, और 43 में जाकर बरेली जेल में 1.5 साल उन्होंने जेल बिताया आज़ादी की लड़ाई में। तो आज़ादी का जो संग्राम था वो मूल्य के लिए लड़ाई था। नेशनल मूवमेंट जितना हुआ वो मूल्य आधारित राजनीति थी, उसमें एक मुद्दा आधारित होता था। जैसे कहा था अंग्रेज हम अपना कपड़ा स्वयं, स्वावलंबन का नारा दिए थे गांधी जी। जब हम खादी से, अपना बांग से, रुई से कपड़ा बनाएंगे, अंग्रेज के कपड़ा को बहिष्कार किया जाए। इसमें चौधरी साहब ने खास इसमें भूमिका अदा किए थे। चौधरी साहब तो यहाँ तक कह दिए थे, कुछ लोग अभी बोलते होंगे ये प्राइवेट जीवन अलग है, सार्वजनिक जीवन अलग है, उस पर चौधरी साहब का स्पष्ट साफ गोई स्पष्ट बोलते थे। चौधरी साहब ने कहा जिसका सार्वजनिक जीवन, जिसका व्यक्तिगत जीवन खराब, उसका सार्वजनिक जीवन भी खराब। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ थे वो, जातिवाद के खिलाफ थे। उनकी बच्ची की शादी दूसरे जाति में हुआ, अंतरजातीय विवाह किए थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब के सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिला। हमको कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में भी माननीय भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, चौधरी साहब को भी भारत रत्न मिला, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मिला। हम उनके किताबों से ज्ञान लिए, लेकिन हम उन लोगों के साथ काम करने का हमको सौभाग्य मिला। चौधरी चरण सिंह के साथ लोकदल का जमाना था, उस समय मैंने उनके नेतृत्व में काम किया। चौधरी साहब का दिवस है, इसीलिए मैं किसान पर बोल रहा हूँ। ये जो समर्थन मूल्य है अभी समूचे देश में 2300 रुपया है,
2300 रुपये आप किसी किसान से पूछिए। आज मैंने पूछा जयंती समारोह में, किसान दिवस में आज लोगों से पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है। पर क्विंटल 2300 रुपया है समर्थन मूल्य धान का। अभी धान का मौसम है और 2300 रुपये में, 2325 रुपये में मात्र उनको 1700, 1800, कहीं 1900। तो ये जो 400-500 का घाटा किसान घाटे के दाम पर औने पौने दाम में बेचना पड़ता है उनको। हमने कई लोगों से पूछा यहाँ जी भाई आप क्यों बेचते हैं, आप समर्थन मूल्य क्यों? कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ। हमको धोती, किसान को तो रोजमर्रे के लिए पैसा चाहिए, किसान को दूसरा रोजगार है नहीं। तो ये धान है, खेती है, पैदावार है, इसी से पैसा लेके अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, बुक देगा, या अपने घर में कोई भी रोजमर्रे का काम हो, नमक तेल मिर्च है, जो भी करेगा। तो किसान, किसी का विवाह है, शादी है, किसान को तो यही मात्र एक जरिया है जो अपना कृषि उपज को बेचेगा। तो कृषि उपज को औने पौने दाम में बेचा, इसका मतलब घाटे के दाम में बेच लिया। बिल्कुल लाभकारी मूल्य होना चाहिए। बिल्कुल तो लाभकारी मूल्य एमएसपी जो निर्धारित वो भी नहीं मिल रहा है। लाभकारी मूल्य को छोड़िए, अभी पिछले साल से अभी तक पैक्स में जो लोग हैं उनको मालूम होगा 1000 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है, बकाया है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप सीएजी का रिपोर्ट देखिए, सीएजी ने कहा है 1400 करोड़ रुपए का घपला हुआ है इन 5 सालों में, इसी धान के नाम पर। धान का घोटाला नहीं सुने थे भाई, और घोटाला और तो हो ही रहा है, सब लोग सुनता है। एस्टीमेट घोटाला होता है, मैंने चारा बहुत तरह का होता है, लेकिन ये धान का घोटाला नहीं सुने थे। चौधरी साहब का किसान दिवस, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे हालत दयनीय खराब है तो किसान का है। बिल्कुल किसान की स्थिति आज बिल्कुल चिंताजनक हो गई है। लेकिन किसान का दुखद ये है, किसान का कोई संगठन नहीं है। हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर से मेरी एक बार वार्ता हो रही थी, तो हमने कहा इसका उपाय क्या है? कहा जब तक किसान संगठित नहीं होगा। इस राज्य में शिक्षक संगठित है, इस राज्य में इंजीनियर संगठित है, इस राज्य में सबका संगठन है, स्वास्थ्य कर्मी का संगठन है, हर चीज का संगठन है, लेकिन किसान का कोई संगठन नहीं है, जिसके कारण उसको हकूक नहीं मिल पाता है। घाटे में अपना धान औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ से बेच देता है। यह धान चला जाता है पंजाब, अब पंजाब का उत्पादन दिखा दिया जाता है। अब पंजाब में वहाँ प्रोत्साहन सरकार देती है, जो किसान उत्पादन ज़्यादा होगा तो, और वहाँ बोनस मिलता है। पंजाब में किसानों को, अब आप पैक्स वाला के पूछिए उसकी क्या हालत है। एलपीसी लेता होगा, ये लोग एडवाइस करता होगा, एक बार किसान से दस्तखत करता है, किसान बैंक चला जाता है, किसान का इंतजार कर रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है। सच्चाई है ना। तो इस खाद जो मिलता है, ये खाद आपको मात्र 35 से 40% जर्मिनेशन होता है। खाद कई तरह का होता है। बीज में सब्सिडाइज कई तरह के बीज है। तो ये बीज कहेगा बहुत बढ़िया बीज है, ब्लॉक में जाइएगा या कहीं, तो उस बीज का जब जर्मिनेशन क्षमता घट गया है, क्योंकि अब पता नहीं क्या केमिकल कैसे बीज पैदा किया है, लोग कहाँ से लाया है इतना हाइब्रिड कि वो जब दीजिएगा बीज तो आधा गेहूं आपको पीला हो जाएगा, 40% 45% उसमें से उगेगा, जर्मिनेशन होगा और सब पीला हो जाता है। गांव में जो हालत है, ऐसा संवर्ग है जो सबसे ईमानदार है। 2 कट्ठे जमीन में किसान मान लीजिए ट्रैक्टर से जोतता है, हल तो अब चलता नहीं है, तो बीज देगा, खाद देगा, पानी देगा, लेबर ऑफ सुपरविजन करेगा, भाई 8 दिन में पानी में कोई बहा ले, और तब जाकर उसमें अनाज उत्पादन होता है। मैंने एक जरा सा भी बेईमानी का गुंजाइश कृषि के सामने नहीं है। कृषक ही एक ईमानदार संवर्ग बच गया है पूरे देश में, और उस ईमानदार किसान को मैंने बेईमानी भी करेगा तो उपजे नहीं होगा। यदि एक कट्ठा में वो किया, सिंचाई दिया, बीज दिया, अच्छा पानी दिया, देख रेख किया, तो दूसरा कट्ठा में पैदा नहीं होगा। इंजीनियर 20 किलोमीटर का रोड है, 18 किलोमीटर बना लगा, 2 किलोमीटर में मिट्टी छीट देगा, काम चल जाएगा, उसका बिल बन जाएगा। मैंने प्रोफेसर 1 घंटी करेगा, 5 घंटी का तनख्वाह मिल जाएगा। नेताजी, हम सब पर बोलना चाहते हैं भाई, हम समाजवादी हैं, इसीलिए आज कठोर सच आप बुलवा रहे हैं तो कठोर सच बोल रहे हैं। हम लोग जाते थे, एक दस्तखत कर देते थे पार्लियामेंट में, दिन भर का हो गया काम, अब दोबारा दूसरे दिन आना है, चल जाइए घर।
मैंने बेईमानी करने का गुंजाइश है। राजनेताओं का, प्रतिनिधियों को, इंजीनियर को, सभी जगह बेईमानी का इंजाम है। किसान के लिए कोई बेईमानी करने का, जब ये बेईमानी होगा उत्पादन नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। इसलिए जितने खेत में पानी देगा, जितना सिंचाई होगा, जितना उसको कोड़ेगा, उतना ही में अनाज होगा।